जो रैली है मार्क्सेंस की वो कंटिन्यू रहेगी या फिर आने वाले ट्रेडिंग वीक में हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि पुणे वाला फिनकॉर्प को लेकर के इसमें शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन इन्हें करना चाहिए? जी, देखिए पूना वाला फिनकॉप पर हमने बात की थी 480 490 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। बिल्कुल ब्रेकआउट आया और करीबन 512 के यहाँ पर लेवल्स बने। ब्रेकआउट अभी भी सस्टेंड है और आपका स्टॉप लॉस जो है करीबन 465 460 के जोन में होना चाहिए। एक बढ़िया ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट करीबन 560 580 तक जल सकता है। तो मुझे यहाँ पर हम्म। काफी पॉजिटिव यहाँ पर पैटर्न्स दिख रहे हैं और थोड़ा सा हल्का आपका लंबी अवधि का नजरिया, विच मीन्स आपका अगर 3 to 6 मंथ्स का अगर आप नजरिया रख रहे हैं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने 455 का एक स्टॉप लॉस बताया है। अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो यहाँ पर 435 तक काफी बढ़िया सपोर्ट है। तो 400 के नीचे हम्म। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और अब कोई भी गिरावट आती है बाइंग का मौका रहेगा। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट हम्म। सस्टेन होता है तो करीबन 600 से लेके 650 के टारगेट बन सकते हैं, बट वहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, आप स्टॉप लॉस भी इनको एक सुझाव दीजिए। इन्होंने बाय किया हुआ है, इनके बाइंग के आसपास से जो है वो काउंटर ने क्लोजिंग दिया है 495 पर। क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे? जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो 465 455 का एक अच्छा जोन है आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर एक परचेस किया है, अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो वहां पर एक स्टैगर्ड मैनर में एंट्री करिए और हम्म। 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और आने वाले दिनों में यहाँ पर करीबन 600 से लेकर 650 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल के सेशन की बात करूं तो बीटीएल में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया सर। इनकी भी लिस्ट में है ये। 1392 पर इन्होंने बाय किया, मेरा ख्याल है कल ही इन्होंने बाय किया हुआ है। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट्स रखेंगे और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जी, देखिए एग्जिस्ट रेजिस्टेंस जोन में उन्होंने बाई किया है तो थोड़ा सा हम्म। यहाँ पर आपको एक टाइट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि हम्म। आपने ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर स्टॉक लिया था और फिर आप डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट में आप फंस जाए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हम्म। जो है आपका करीबन 1346 या थर्टीन हम्म। फिफ्टी सिक्स का भी रख सकते हैं। जो 200 SMA है वहां से स्टॉक ने एक बाउंस दिया, ब्रेकआउट दिया है। बट ऊपर की तरफ 1400 1420 का एक जोन है, वहां पर आप देखेंगे तो लगातार 3 4 बार रिजेक्शन लिया है स्टॉक ने। हो सकता है यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। 1350 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो यहाँ पर एक बार एग्जिट कर लीजिए। इसके अलावा आयुष जी का सवाल है, सर जुपिटर वैगन्स को लेकर के 261 पर बाई किया है, अभी चल रहा है 257 पर क्लोज दिया है। इस काउंटर ने 600 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में। जानना चाह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा था, आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, देखिए यहाँ पर जुपिटर वैगन की अगर बात करेंगे तो अभी भी लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। और उनकी बाइंग हम्म। प्राइस क्या है उर्वशी जी? सर इन्होंने जुपिटर वैगन्स बाय किया हुआ है 261 पर। 261 तो काफी अच्छी एंट्री है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने हम्म। ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे यहाँ पर बाई किया है। हो सकता है यहाँ पर स्टॉक एक बेस बना रहा हो। जो बेस का कंफर्मेशन मिलेगा करीबन 270 75 के ऊपर और फिर वहां पर 286 290 के जोन बन सकते। स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल एक टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 240 के क्लोजिंग बेसिस पे। अर्निंग्स देखिए यहाँ पर मार्केट क्या वर्डिक्ट देता है वो हमें कल पता चलेगा मंडे के हम्म। सेशन में। बट अभी यहाँ पर स्टॉक एक बेस बिल्डिंग कर रहा हो ऐसा लग रहा है। 286 290 के जोन बन सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 240। चलिए, अगला सवाल अभिषेक गुप्ता जी का है। कह रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। इसके अलावा इनका सवाल है सर क्वालिटी वॉल्स को लेकर के। इनके पास 1000 शेयर्स है, 34 के प्राइस पे 2.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है 36 के ही भाव पर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेंगे इसमें? जी, देखिए क्वालिटी वॉल्स पर अगर बात करेंगे ऋषि जी तो मैं बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए भी। और हम्म। देखिए आपकी एंट्री अच्छी है तो यहाँ पर अगर जल्दी ना हो तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, निवेशित रह सकते हैं। डीमर्जर के बाद देखिए स्टॉक के अंदर एक री रेटिंग हुई है और अब यहाँ पर एक फाइनली एक सेटल्ड पैटर्न भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर करीबन 55 से लेके 60 के भी टारगेट बन सकते हैं। बट आपका नजरिया हम्म। करीबन 12 to 15 मंथ्स का होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 30 के नीचे मेंटेन करेंगे। 29.95 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और करीबन 55 से लेके 60 के टारगेट बन सकते हैं इन 1 to 2 years। ठीक है, इसके अलावा सर अगला सवाल यहाँ पर सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर क्या है, इब्राहिम जी का है। फ्रेश एंट्री के लिए कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। कल हमने इसके नतीजे भी देखे थे, 19,970 पर जो है लास्ट ट्रेड होता हुआ नजर आया। अब आपकी राय? जी, देखिए ऋषि जी थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊं तो यहाँ पर हमने बाई की सलाह दी थी और जब हम्म। अपोलो माइक्रो सिस्टम और प्रीमियर एक्सप्लोजिव का जब उनका जो एक कोलैबोरेशन हुआ था तब यहाँ पर ऐसा माना हम्म। गया था कि इनका जो बिजनेस है काफी हैम्पर हो सकता है। तब काफी बढ़िया मौका था, करीबन 16,500 के जोन बने थे।
और हम्म। सोलर इंडस्ट्री में हमने बाई का खाली 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय रेकमेंड दिया था। तब से देखिए हम्म। यहाँ पर काफी बढ़िया रिकवरी है। 18,500 19,000 के जोन यहाँ पर निकाल लिए स्टॉक ने, और अपना जो ऊपर रेंज जो है वो ब्रेकआउट करके यहाँ पर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। देखिए नजदीक जो हम्म। के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर मेरे ट्वेंटी टू हम्म। थाउजेंड और 24,000 के टारगेट अभी भी इंटेक्ट है। अब स्टॉप लॉस थोड़ा हम्म। सा ऊपर कर लेंगे करीबन 18,000 के नीचे, और यहाँ पर जो टारगेट्स है करीबन 24,000 तक ही बन सकते हैं इन 6 to 8 मंथ्स। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर रिवाइज किए गए हैं टारगेट्स, उसको जरा देख करके चलिएगा, नए खरीदार आप बनना चाह रहे हैं। हमारे पास अगला सवाल मनोज जी का आया है, कह रहे हैं कि देहरादून से बिलोंग करते हैं और सवाल पूछना चाहते हैं डेटा पैटर्न को लेकर के। 82 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखा है इन्होंने, और आपकी राय इस पर क्या रहेगी सर? 4025 के प्राइस पर इनकी एंट्री है, जानना चाह रहे हैं कि आगे इनको होल्ड करना चाहिए, और क्या टारगेट्स रहेंगे? जी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 4300 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर की तरफ जैसे ही 4650 का जोन निकालता है, यहाँ पर स्टॉक रेडी है करीबन 4750 और 5000 के लिए। पॉजिटिव चार्ट लग रहे हम्म। हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्लगिशनेस चल रहा है डेली चार्ट्स पर, बट ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है, और यहाँ पर बने रहना चाहिए। 4300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। चलिए, इसके अलावा सर मार्क्सन्स फार्मा और देख लीजिए, जबरदस्त रैली और जबरदस्त ट्रेंड में मार्क्सन्स हमें नजर आ रहा है। अब आगे के लिए क्या ये जो रैली है मार्क्सन्स की वो कंटिन्यू रहेगी, या फिर आने वाले ट्रेडिंग वीक में हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जी सौरभ बिल्कुल। रावत जी का भी सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए निफ्टी फार्मा की अगर बात करेंगे तो काफी दिनों से हम बुलिश है, और वहां पर स्पेशली मिड एंड स्मॉल मिड जो फार्मा स्टॉक्स है वहां पर तो बढ़िया एक आप देखेंगे तो एक रैली चल रही है। साथ ही में अगर आप हम्म। देखेंगे तो जो स्टॉक है मार्क्स फार्मा, अपने सेकेंड दिसंबर 24 यानी आफ्टर 1.5 ईयर यहाँ पर स्टॉक अपना जो प्रीवियस लेवल है वो ऑल टाइम हाई निकाल रहा है। तो अगर हम्म। 358 360 के जोन अगर क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पर एक हम्म। अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक कारोबार करना शुरू करेगा। थोड़ा सा हल्का हम्म। सा आप देखेंगे तो एक बड़ा मूव आ चुका है, तो एक स्ट्रेच्ड है करीबन 350 360 के जोन में एक बार कंसोलिडेट कर सकता है। बट यहाँ हम्म। पर मुझे काफी पॉजिटिव चार्ट्स लग रहे हैं, और कोई भी हम्म। गिरावट का मौका आता है करीबन 300 310 के आसपास, यहाँ पर बाइंग हम्म। अपॉर्चुनिटी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 265 टारगेट्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक जो बड़ा रेंज ब्रेकआउट है करीबन हम्म। 450 तक के टारगेट्स मार्क्सेंस में बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर दो काउंटर का और कंपैरिजन कर लीजिए। एक रश्मि जी ने दो सवाल पूछे हैं, अशोक लेलैंड और पाइन लैब्स दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है, और अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो फिर कौन से काउंटर में कर सकते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, और क्या टारगेट्स रहेंगे? जी अशोक लेलैंड में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया रैली हुई है। 150 से लेके हम्म। 165 का एक जोन था, वो निकाल लिया स्टॉक ने, फिर आप देखेंगे गैप अप हुआ था, और यहाँ से वो गैप कंटिन्यू रहा है। अब आपको हम्म। स्टॉप लॉस अगर आपके पास है तो 169 से लेके 166 का जोन है, वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, या फिर कोई गिरावट आती है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 165। यहाँ पर टारगेट जो है करीबन 180 और 190 के आसपास के बन सकते हैं। तो अशोक लेलैंड का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, एक रेंज ब्रेकआउट है। पाइन लैब्स की अगर हम्म। बात करेंगे तो पाइन लैब्स में भी एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला है आफ्टर 2 इयर्स। तो यहाँ पर भी एक हम्म। बढ़िया सा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, और एक रेंज ब्रेकआउट है। 155 हम्म। के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 180 और दूसरा टारगेट रहेगा करीबन 210। तो यहाँ पर भी हमारा एक हम्म। पॉजिटिव व्यू है, बिल्कुल बने रह सकते हैं, और कोई गिरावट आती है तो आप बिल्कुल बाय करिए 153 155 के एक जोन में, अच्छे से आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो।